भूमिहार समाज के कई विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन किसी ने भी पूर्णतया सरकार से उस बेटी को न्याय मिले इसकी आवाज को बुलंद करने का काम नहीं किया। मानसिक गुलामी का ये है। तो मानसिक गुलामी का असर आप ये देख लीजिए कि ये वही भूमिहार समाज जो अपने आप को कहते हैं कि उन्होंने अपने खून पसीने से बिहार में भाजपा को सींचा है, बिहार में भाजपा के लिए जमीन बनाया, लेकिन आज जब भाजपा की बिहार में सरकार बनी तो किस तरीके से एक वरिष्ठ नेता को दरकिनार कर दिया गया। और डिमोशन का स्तर समझिए कि उनको कृषि मंत्रालय थमा दिया, प्रमोशन नहीं, डिमोशन का स्तर नहीं। तो ये सारी चीजें मानसिक गुलामी को ही दर्शा रही है। वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, किसान नेता, जिनकी हत्या एनडीए कार्यकाल में हुई, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला। पप्पू देव की हत्या हुई पुलिस कस्टडी में पीट की, उनके परिवार को भी न्याय नहीं मिला। मुजफ्फरपुर में समीर कुमार जी की हत्या, उनको भी आज तक न्याय नहीं मिला। भुटकुल शुक्ला जी मारे गए, उनको भी न्याय नहीं मिला, उनके परिवार। उल्टा मुन्ना शुक्ला जी को झूठे केस में फंसा दिया गया। ये पूरा भारत देखा था उस वीडियो कि मुन्ना शुक्ला जी को कैसे फंसाया गया। नीट छात्रा कांड पूरा देश जानता, जिसने पूरे देश को, पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। मानवता शर्मसार हुई। लेकिन एक समाज विशेष की मानसिक गुलामी का स्तर यह है कि वो अपने इस बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। दूसरा, आप इसमें देखिए कि एक समाज विशेष भूमिहार समाज के कई विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन किसी ने भी पूर्णतया सरकार से उस बेटी को न्याय मिले इसकी आवाज को बुलंद करने का काम नहीं किया। मानसिक गुलामी का यह हद है। दूसरा, हालिया अभी कुछ दिनों में ही आपने देखा होगा, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी की वरीयता की चर्चा की थी। तो मानसिक गुलामी का असर आप ये देख लीजिए कि ये वही भूमिहार समाज जो अपने आप को कहते हैं कि उन्होंने अपने खून पसीने से बिहार में भाजपा को सींचा है, बिहार में भाजपा के लिए जमीन बनाया, लेकिन आज जब भाजपा की बिहार में सरकार बनी तो किस तरीके से एक वरिष्ठ नेता को दरकिनार कर दिया गया, आपने देखा ही होगा। और डिमोशन का स्तर समझिए कि उनको कृषि मंत्रालय थमा दिया गया, प्रमोशन नहीं, डिमोशन का स्तर देखिए। तो ये सारी चीजें मानसिक गुलामी को ही दर्शा रही है और इस पर सोचने की भी जरूरत है। थोड़ा और पीछे आप जाइए, पिछले 2 दशकों में इस समाज विशेष के कितने लोगों की, अनगिनत लोगों की हत्याएं हुई। वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, किसान नेता, जिनकी हत्या एनडीए कार्यकाल में हुई, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला। पप्पू देव की हत्या हुई पुलिस कस्टडी में पीट की, उनके परिवार को भी न्याय नहीं मिला। मुजफ्फरपुर में समीर कुमार जी की हत्या हुई, उनको भी आज तक न्याय नहीं मिला। भुटकुल शुक्ला जी मारे गए, उनको भी न्याय नहीं मिला, उनके परिवार को। उल्टा मुन्ना शुक्ला जी को झूठे केस में फंसा दिया गया। ये पूरा भारत देखा था उस वीडियो को कि मुन्ना शुक्ला जी को कैसे फंसाया गया। तो ये सारी निशानियां, सारी बातें दिखाती है कि एक समाज विशेष आज मानसिक गुलामी के स्तर पर कहां पे जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अब नेता ही रीढ़ विहीन होने लगे हैं तो उस समाज का क्या ही हो सकता है। लेकिन अब चुप रहने का भी समय नहीं है, सवाल पूछने का समय है कि आखिर सरकार ये दोहरा रवैया एक समाज विशेष के प्रति क्यों। एक सरकार के लिए सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म एक बराबर होते हैं, लेकिन एक समाज विशेष के साथ लगातार सौतेला व्यवहार क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम आप भी जिम्मेदार हैं। कहते हैं ना, खामोशी भी अपराध बन जाती है जब जुल्म खुलेआम चलता है। तो इन सारी चीजों को आपको गंभीरता से सोचने